नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जब भी इस देश में हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल मीन्स कि एक ऐसा स्टेट जहां के सबसे ज़्यादा लोगों ने भारतवर्ष को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अपनी प्राण का बलिदान दिया। यानी एक ऐसा स्टेट जिसे वीर भूमियों की कर्मभूमि और जन्मभूमि कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ सालों में अगर आप फैक्ट की ओर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वेस्ट बंगाल में लगातार वायलेंस, लगातार आगजनी, लूटपाट, मारकाट की खबरें सबसे ज़्यादा आ रही है। आखिर ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल में लगातार कुछ सालों से इस प्रकार की इंसिडेंट सबसे ज़्यादा देखी गई है? अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया बिल पारित किया गया जिसे वक्फ कानून कहते हैं, इस बिल को लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस बिल को लेकर भारत के हर एक राज्य में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ AIM जैसे पार्टी है और भी मुस्लिम संगठनों ने इसको अपोज करने की कोशिश की है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल में हुआ तो वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट होने के बाद बैक टू बैक 2 डेट्स ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ, आगजनी हुई, बसों को जलाया गया, कारों को जलाया गया, ना जाने कितने घरों को जलाया गया। आखिर ऐसा क्यों? वेस्ट बंगाल में ऐसा क्यों है? कुछ फैक्ट्स को आप देखिए, कुछ पिक्चर्स को आपको देखिए, तो इस पिक्चर्स को देखने पर आपको लगेगा ये कोई मूवी की कहानी या मूवी के सीन्स नहीं है। ये वेस्ट बंगाल में जो प्रोटेस्ट हुए वो वाली सीन्स है। यानी इन सीन्स को देख के आपको लगेगा कि आखिर वेस्ट बंगाल में इतनी प्रोटेस्ट क्यों होती है। अगर ये कानून है, अगर ये कानून पार्लियामेंट से पारित किया गया है तो इसको सारे स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट अपनी जगह पे है, आप नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वायलेंस प्रोटेस्ट क्यों है? क्योंकि सारी कहानी वेस्ट बंगाल के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होती है और हर बार इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बहुत से इंसिडेंट होते हैं जिन पे खबरें लगातार आती जाती रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो सेशन में पहले तो हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में ये वायलेंस कब हुआ और किस कारण हुआ। आखिर ये वायलेंस होने का मेन रीज़न क्या है? क्या ये वायलेंस को बढ़ावा मिल रहा है या इसको पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति के लिए रोटियां सेकना चाहती है, या आने वाले 2026 इलेक्शन के लिए जितना चाहे उतना वोट बैंक की राजनीति होती है? सारी चीजें आज की वीडियो सेशन में जानेंगे। दोस्तों, नए वक्त बिल को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट है, तो उसके साथ वेस्ट बंगाल में भी प्रोटेस्ट है। वेस्ट बंगाल में बहुत से लोग सड़कों पे इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर एरिया पे। यानी ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग जब सड़कों पे उतरे तो इनके रोकने के लिए पुलिस आगे आई। तो पुलिस आगे आई तो इनके साथ इनकी झड़प हुई। उसके बाद उन्होंने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, बहुत से गाड़ी में आग लगा दी, लोग इधर तितर बितर हो गए। उसके बाद कई लोग अपनी जान बचा कर चले गए। लगातार जब इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार जब वायलेंस हो रहा है, तो उसके बीच ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि वो वक्त कानून को वेस्ट बंगाल में लागू नहीं करेंगे। कानून पार्लियामेंट का होता है और ये कंपलसरी होता है। कोई भी कानून जब पार्लियामेंट से होता है तो उसको हर एक स्टेट में लागू किया जाए। अब लागू करें या ना करें ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से पूरे स्टेट में वायलेंस हुआ है उस पर ममता बनर्जी की जो एक्टिवनेस होती है वो कहीं नज़र नहीं आती है, क्योंकि इस तरीके से पुलिस वालों को लाचार बना दिया जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ये गाड़ियों में आग लगा देते हैं, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा देते हैं, आम लोगों की गाड़ियों में आग लगाते हैं, बसों में आग लगाते हैं, कारों में आग लगाते हैं। जैसा मैंने कैप्शन में दिखाया, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद की कहानी होती 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के अदा करने के बाद जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर से सड़कों पे होते हैं। इसके बीच इतनी तेज झड़प होती है पुलिस वालों के साथ, तो उसमें फिर से कई लोगों की गाड़ियों में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं। ये झड़प इतनी तेज होती है कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में जाकर शरण लेनी पड़ती है। जस्ट इमेजिन कि किसी स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस वाले इतने लाचार है कि उनको अपना जान बचाना पड़ रहा है और उसको बचाने के लिए मस्जिद में जाके वो अपनी जान बचाते हैं। यानी इस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को आप देख सकते हैं। स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर क्या है, या इसके पीछे की मंशा क्या है, या इन पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो, ऐसी बहुत से कोइंसिडेंट हो सकते हैं या बहुत सारे थॉट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसको फिलहाल मैं वेरीफाई नहीं करता क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी देखनी है। ये वायलेंस इतनी तेज थी कि बाद में वेस्ट बंगाल के अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी वो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट को आके इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगानी पड़ती है। उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया पे PSC तैनात कर दी जाती है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी जाती है, ताकि जितने वायलेंस हुए इनको कंट्रोल किया जाए। इन सब के बीच अभी तक लगातार 3 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 110 से लेकर 150 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी देखते हैं कि आगे इसका मामला क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट पे 17 अप्रैल को इसको लेकर आगे सुनवाई होगी।
अब जरा एक फैक्ट बताता हूं कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम आबादी है इनके इंक्रीजमेंट है और किस तरीके से ये मुस्लिम आबादी का जो परसेंटेज है वो आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव पे इफेक्ट डाल सकता है। दोस्तों फिलहाल 2011 के जनगणना के अनुसार वेस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 9 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। यानी मुस्लिम पॉपुलेशन के जो इंक्रीजमेंट है वो डे बाय डे बढ़ भी रहा है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सीधी सी बात है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी इनकी नज़र मुस्लिम कम्युनिकेशंस पे होगी, ताकि मुस्लिम कम्युनिकेशन के साथ वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ता रहे और वोट बैंक एक तरफा किसी तरीके से डाइवर्ट होता रहे। एक नया जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल के 294 विधानसभा में लगभग 70 से लेकर 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी जो है मेजोरिटी में, यानी ये वोट अगर एक तरफ जिधर पड़ जाए तो उधर सत्ता इनके हाथ में जा सकती है। इसलिए चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, या वामपंथी या कांग्रेस, सभी की नज़र ये मुस्लिम कम्युनिटी पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका वोट परसेंटेज लिया जा सके। ममता बनर्जी 2011 हो, 2016 हो या उसके बाद के चुनाव, वो लगातार इन चीज़ों पर फोकस करती रही और जितने मुस्लिम पॉपुलेशन की वोटर्स है वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में कन्वर्ट होती रही। इस कैप्शन में देखिए कि जो बांग्लादेश से लगे हुए इलाके, स्पेशली मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, नॉर्थ एंड साउथ एंड उत्तरी दिनाजपुर, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशंस की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा भी है और कितने इनकी क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें आप इस कैप्शन में देखिए। तो इससे आप यकीन लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो मुस्लिम वोटर्स है इनका एक तरफा राज इन सीटों पे पड़ता है। और तो और 2011 के अकॉर्डिंग इस ग्राफ में आप देखिए कि नॉर्थ परगना और साउथ परगना में मुस्लिम कम्युनिकेशंस, मुस्लिम वोटर्स की परसेंटेज कितनी है। और इस कैप्शन में देखिए ये जो आपको दिखाई दे कलर्स के फॉर्म पे, इनसे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मुस्लिम लोग मेजोरिटी में हैं। यानी जब मुस्लिम पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है तो पॉलिटिकल लोगों की नज़र इस पर है कि किसी तरीके से इन वोटर्स अपने खेमे में किया जा सके। और तो और जब ये सारे वोटर्स उनके खेमे में आएंगे तो सत्ता का जो है परिवर्तन भी हो सकता है और सत्ता का जो है परिवर्तन के साथ उनकी वापसी भी हो सकती है। तो सभी लोगों की नज़र इस मुस्लिम वोट पे है, लेकिन जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है उसके पीछे बहुत से पॉलिटिकल एंगल आप देख सकते हैं। आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करें या डिफरेंट पार्टीज़ के लीडर की बात करें, कौन किस खेमे में है, आपको बहुत गहनता से इस पर एनालाइज करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी जो है लगभग बढ़ रही है, उसको लेकर कई बार लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा अपना कंसर्न भी दिया है। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं वहाँ से अवैध जो बांग्लादेशी जो मुस्लिम लोग होते हैं वो उनके स्टेट में आते हैं। तो सेम दैट फॉर वेस्ट बंगाल, यही सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल को लेकर भी है। और तो और वेस्ट बंगाल के पूर्व जो नेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी कहा था कि बांग्लादेश से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अवैध प्रवासी वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। अब इनमें कौन कौन से होते हैं खैर इनकी पूरी डिटेल्स नहीं है। और तो और ममता बनर्जी पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देती हैं, उनको वोट बैंक के लिए उनका यूटिलाइज करती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो वेस्ट बंगाल में बहुत से जो इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं, जिन पर सभी को डिस्कस और इस पर डीपली कंसर्न करने की ज़रूरत है। हालांकि बीएसएफ ने डिमांड की है कि जितने बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ के 50 किलोमीटर से उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है और एग्जामाइन जो फॉर्मेट है उसको 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए। हालांकि ये चीज़ देखेंगे कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ है इसको लेकर चिंता सभी कर रहे हैं और इस पर बात होनी चाहिए। अब देखते हैं 17 अप्रैल को हाई कोर्ट पे इस पर क्या विवेचना होती है। क्या दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।